सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मैं एक बार फिर से तुम्हें पूछता हूँ टप्पू, गोली, सोनू, अपने भीतर झांको और पता लगाओ, अपने आप से सवाल करो कि क्या करने में तुम्हें सबसे ज्यादा मजा आता है, किस चीज में तुम्हें आनंद की प्राप्ति होती है, कौन सी चीज तुम्हें रुचिकर लगती है। उसके बाद तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है। पूरा विश्व तुम्हारे सामने खुला है, असीमित रास्ते हैं चारों तरफ, हर दिशा में ऐसा कुछ न कुछ है जिसे तुम कर सकते हो। लेकिन ये सबसे पहले तय करो कि क्या करने में सबसे ज्यादा आनंद की प्राप्ति तुम्हें होती है। इतने रास्ते हैं, तुम कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हें मिलेगी, लेकिन मंजिल क्या होनी चाहिए ये तुम्हें आज सोचना होगा। किस रास्ते पे चलना है ये तुम्हें तय करना होगा। सोचो, सवाल करो अपने आप से, कौन सा विषय, कौन सा करियर, कौन सी स्ट्रीम। पूछो क्या उसने? जिंदगी में कोई भी प्रोफेशन चुनो, पर जिस प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो उसे चुनो तो और भी मजा आता है। और मजा भी आता है, साथ में सेटिस्फेक्शन भी मिलता है और हैप्पीनेस रहती है। बढ़िया, शाबाश। टप्पू, सोनू, गोली, आप लोग कहाँ खो गए? हाँ, कुछ सोचा कि नहीं? अगर तुम्हें कंफ्यूजन है तो हम तुम पे दबाव नहीं डालना चाहते, कोई प्रेशर नहीं, हम तो सिर्फ इस प्रोसेस को शुरू करना चाहते हैं। हाँ। हम कल फिर से मीटिंग कर लेंगे। कल बताओ तुम्हें क्या करना है, हम रुक जाते हैं ना कल तक। आराम से, आराम से। नहीं मत अंकल, कल तक रुकने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है मुझे क्या बनना है और क्यों बनना है। हाँ? वाह मेरे बेटा। मुझे भी एकदम फिल्म की तरह दिख गया है कि मुझे क्या करना है। अरे मैं भी श्योर हूँ। क्या अब ताली बजाने वाली बात है? क्या बात है भाई, आप तीनों लोगों ने सोच लिया कि आपको क्या बनना है? हाँ बेटा अंकल। तो ठीक है, सबसे पहले हम गोली आपसे शुरू करते हैं कि आप बताइए आपको क्या करना है। बैठो बैठो टप्पू, सोनू बैठो, बताओ गोली। मेहता अंकल, मैंने सोच लिया है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा। अरे वाह, थैंक यू। आगे जाकर बड़ी हॉस्पिटल खोलूंगा, मरीजों का इलाज करूंगा। इसलिए नहीं कि मेरे मम्मी पापा चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि मैं चाहता हूँ। मैंने पापा को देखा है, मरीजों का इलाज करने में और उन्हें अच्छा करने में जो खुशी मिलती है ना, वो दुनिया की सबसे बेस्ट फीलिंग है। मुझे भी वो फीलिंग चाहिए, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। That's wonderful, गोली। वाह वाह वाह, आगे बढ़ो बेटा। कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है। क्या बात है। बिल्कुल सही कहा गोली बेटा, पेशेंट ठीक हो जाए इससे बढ़ के खुशी की बात एक डॉक्टर के लिए हो ही नहीं सकती। हाँ पापा। I'm proud of you, my baby. थैंक यू मम्मी। गॉड ब्लेस। थैंक यू पापा। मोस्ट वेलकम ऑलवेज। शाबाश गोली, लगता है तुम्हें तुम्हारा रास्ता मिल गया। तो सोनू, अब आपकी बारी, आप बताइए आपने क्या सोचा है? मेहता अंकल, मेरे आई बाबा ने बचपन से मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने दी हैं, जिसकी वजह से मुझे साहित्य में बहुत रुचि है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं आर्ट्स लेकर लिटरेचर की पढ़ाई करूंगी। वाह! और फिर लिटरेचर में आगे जाके पीएचडी करूंगी और फिर बहुत बड़ी प्रोफेसर बनूंगी। और फिर बिल्कुल बाबा की तरह मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। Lovely. और फिर आगे जाकर मैं अपनी किताब भी लिखूंगी। वाह सोनू, आर यू श्योर ना कि तुम किताब लिखना चाहती हो और साहित्य में ही कुछ करना चाहती हो? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ भाई, तुम फर्स्ट रैंक लेके आती हो, हमेशा इतने अच्छे मार्क्स लेके आती हो, इसलिए आर यू श्योर कि तुम्हें वही करना है जो तुम कह रही हो अभी? एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। जो रैंकर होते हैं वो मोस्टली साइंस लेते हैं, डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनते हैं। मैं जानती हूँ अय्यर अंकल, पर मैं कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनना चाहती। मैं वो करना चाहती हूँ जो काम मुझे पसंद हो Good. और जिसे करने में मुझे मजा आए। क्या बात, वेरी गुड। वाह 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 बेटा, मन लगा के आगे बढ़ो बेटा।
शाबाश यशस्वी भवा. स्वर्ग गोड मजते बघितलं का? मग शाबाश सोनू बेटा, हमें तुमसे यही उम्मीद थी. तुमने अपने भविष्य के लिए जो भी मार्ग चुना है ना, वो बहुत सही है. आमचा फुल सपोर्ट है तुला. हाँ? थैंक यू आई बाबा, यू आर द बेस्ट. बेस्ट ऑफ लक सोनू. थैंक यू. सोनू, तुम्हारा डिसीजन सचमुच बहुत सूझबूझ भरा है. खासतौर पे मुझे ज्यादा खुशी इसलिए हो रही है कि तुम कम से कम वो गलती नहीं दोहराओगी जो मैंने कभी की थी. बेटे, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर डॉटर. बहुत अच्छा. थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू. तुम निश्चित तौर पे बहुत बड़ी प्रोफेसर बनोगी. थैंक यू मेहता अंकल. तो चलो भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दीपेंद्र जेठालाल गड़ा जी, आप बताइए आपको क्या बनना है? ऐसा अंकल, मैं कॉमर्स लेकर बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एक बिजनेसमैन बनना है. मुझे लगता है मुझे बिजनेस करने में बहुत मजा आएगा और मैं बहुत हार्ड वर्क करूंगा. अपने बिजनेस को देश विदेश ले जाऊंगा और उससे बहुत आगे बढ़ाऊंगा और अपने परिवार का और पूरे देश का नाम रोशन करूंगा. वाह मेरा दिक्का, बड़ा होके बिजनेस का व्यापार करेगा. टप्पू के पापा, आप खामखा टप्पू की चिंता कर रहे हैं. अरे दया, ये अभी इसका सिर्फ सपना है. सपना जब ये सच हो जाए तभी इसकी तारीफ करना. ये सपने को साकार करने के लिए इसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. हाँ तो पापा करूंगा ना. मैं अपने सपने को साकार करने के लिए बहुत मेहनत करूंगा और एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बन के दिखाऊंगा. और मेहता अंकल, मेरा क्रिकेट खेलना तो चलता ही रहेगा. ले बोलो, घूम फिर के वापस क्रिकेट पे आ गया. कहाँ से साकार होगा इसका सपना? अरे भाई क्यों नहीं, ये सब तो चलता रहेगा और चलता रहना भी चाहिए. टप्पू क्रिकेट खेलते रहना. और हाँ सोनू, तुम भी अपनी सिंगिंग और डांसिंग छोड़ना मत, वो सब करते रहना. ओ बच्चों, अपनी मस्ती शरारतें ये हमेशा जारी रखना. थोड़े अंकल, आपको ये हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. चलिए, तो हमारी ये मीटिंग कामयाब रही और हम सबके लिए बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों को अपने जीवन की दिशा मिल गई. परफेक्ट. और इन्होंने तय कर लिया कि आगे इन्हें क्या करना है. लेकिन बच्चों, एक चीज याद रखना, ये जूनियर कॉलेज में एडमिशन इस दिशा में सिर्फ पहला कदम है. और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे और दिशाएं खुलती जाएगी. और जिसे अपना लक्ष्य सामने दिखता हो, वो रास्ते से कभी नहीं भटकता. मेहता अंकल, आपको हम सबकी तरफ से थैंक यू. थैंक यू मेहता अंकल. थैंक यू सो मच मेहता अंकल. अगर आप हमें ये सब सवाल नहीं पूछते तो हम शायद इस बारे में कभी सीरियसली सोचते ही नहीं. हाँ मेहता साहब, आपके बिना ये मुमकिन ही नहीं होता. सही बात है. थैंक यू मेहता साहब. थैंक यू. नहीं नहीं भाई, मुझे क्यों धन्यवाद दे रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया. जो किया इन बच्चों ने किया. इन बच्चों ने अपने भीतर झांका और अपने आप से पूछा कि हम क्या करना चाहते हैं. ऐसा कौन सा काम है जो हम जिंदगी भर भी करें तो थकेंगे नहीं. इसलिए इन्होंने अपना फैसला ले लिया और इसके लिए प्रेरणा आप लोगों ने दी है भाई. और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए बच्चों, तुम्हें तो कतई नहीं भूलना चाहिए, अभी एसएससी के नतीजे आना बाकी है. एग्जैक्टली, क्योंकि आपके 10th के रिजल्ट्स के ऊपर ही ये डिपेंड करता है कि आपको आगे जाके कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. और टप्पू से ना, कॉलेज में एडमिशन के लिए कंपटीशन बहुत टफ होता है. हाँ, हम लोग कल डिटेल में देख लेते हैं कि पिछले साल अच्छी कॉलेजेस में आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के कट ऑफ परसेंटेज कितने थे. लेकिन कल मॉर्निंग में फिलहाल हम सब लोग घर जाकर टेंशन फ्री होकर सो जाते हैं. हाँ, ये बहुत चलो भाई चलो. टप्पू, हम लोग ने सपने तो देख लिए, पर अब क्या होगा? होना क्या है गोली? मैं कॉमर्स में, तू साइंस में और सोनू आर्ट्स में. लेकिन अगर हम तीनों को अलग अलग कॉलेज में एडमिशन मिला तो? स्कूल से कॉलेज में जाकर टप्पू से ना अलग हो गई तो? नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ भी करके ऐसी कॉलेज ढूंढनी पड़ेगी जो अच्छी भी हो और जहाँ पर हम तीनों को साथ में एडमिशन भी मिल जाए. पर टप्पू मान ले, हम तीनों को एक कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो?
दया, ये दया, हाँ, क्या हुआ टप्पू के पापा? अरे तू बता क्या हुआ? क्या? अरे क्या तू अभी ये सब क्या कर रही थी? वो मैं एक बहुत ही मजेदार बात सोच रही थी। अच्छा, सोच सोच। अरे पूछिए तो सही, मजेदार बात क्या है? तूने बताया ना मजेदार बात है तो बात मजेदार ही होगी। मैं सोता हूँ, सोच। अरे नहीं नहीं, आप जानिए तो सही कि वो क्या है मजेदार बात। क्या है बता। मैं ये सोच रही थी कि टप्पू की तरह हमें भी हमारा भविष्य चुनने का और कुछ भी बनने का मौका मिलता तो हम क्या बनते हैं? हाँ, आप सोचिए ना, अगर आपके पास ऐसा मौका होता तो आप क्या बनते? अरे भाई जो बनना था वो बन चुके, अभी क्या है सब सोचा सोचा। अरे नहीं नहीं टप्पू के पापा, आप सोचिए ना कि आपका आज 10वीं का रिजल्ट आने वाला है, आपको तय करना है कि आपको क्या बनना है, तो आप क्या बनेंगे? मैं दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनता। ओह वाह वाह, इंजीनियर साहब वाह। फिर मैं सबसे अच्छे लेकिन सस्ते टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज ये सब बनाता और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बेचता ताकि हमारे सब कस्टमर को सस्ते दाम में अच्छे से अच्छा माल मिल सके। क्या टप्पू के पापा, आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर बनके घूम फिर के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ही आ गए। अरे भाई मैं कच्ची मारू हूँ, हम लोगों का घूम फिर के दिमाग धंधे में ही आ जाता है। अच्छा मेरी बात छोड़, तू बता तू क्या बनती? मैं हाँ। मैं देश की सबसे बड़ी कड़क पुलिस ऑफिसर बनती, समाज के सारे गुनाहों को साफ कर देती, लोगों की और कानून की सेवा करती और फिर घर आकर आपका पसंदीदा गर्मा गर्म खाना बनाती। ले बोल, तू भी देश की सबसे कड़क पुलिस ऑफिसर बनने के बाद घूम फिर कर रसोई घर में ही आ गई। टप्पू के पापा, मैं चाहे कुछ भी बन जाऊं, लेकिन मेरे हर ख्याल में, मेरे हर सपने में मैं आपकी पत्नी, बापूजी की बहू और टप्पू की मम्मी पहले हूँ। सच कहूँ तो दया मेरा भी ऐसा ही है, मेरा कोई भी सपना तुम लोगों के बगैर पूरा नहीं होता। भगवान ने जैसे हमारे सपने पूरे किए वैसे हमारे टप्पू दिक्का के भी सपने पूरे करे। टप्पू का और हम सबका फिलहाल तो एक ही सपना है कि उसका रिजल्ट अच्छा है। अरे यार पता नहीं कल क्या रिजल्ट आएगा। मुझे कॉमर्स, सोनू को आर्ट्स और गोली को साइंस लेना है। कहीं हम तीनों अलग ना हो जाए। नहीं 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 नहीं, कल सब सोचना पड़ेगा। कल भिड़े अंकल हमारी मदद तो करेंगे, लेकिन ऐसी कॉलेज ढूंढनी पड़ेगी जिसमें हम तीनों साथ में पढ़ सके। टप्पू मैं जानता हूँ कि तुम तीनों को एक ही कॉलेज में जाना है, लेकिन हमें ये भी देखना है कि वो कॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये देखिए, ये सारे बेस्ट कॉलेजेस है और ये सारे लास्ट ईयर के उनके कट ऑफ। हाँ तो बस ना, इन कॉलेजेस के लिस्ट में से ही चूज कर लेते हैं ना कौन सी कॉलेज लेनी है। मेरे पास जो लिस्ट है उसमें एलएल कॉलेज है जो बहुत ही अच्छी कॉलेज है, लेकिन वो सिर्फ कॉमर्स के लिए है। और जैन कॉलेज है जिसमें आर्ट, साइंस और कॉमर्स तीनों है, लेकिन कॉलेज इतनी अच्छी नहीं है। और जेपी कॉलेज में आर्ट्स नहीं है। तो फिर बाबा हम तीनों एक साथ कौन से कॉलेज में एडमिशन लें? हाँ, एक कॉलेज है सोनू, MK गांधी कॉलेज, जिसमें तीनों स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स। तुम तीनों इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ये कॉलेज भी अच्छी है। भिड़े अंकल, पिंकू भी यही कॉलेज में है। यस फ्रेंड्स, अगर हम तीनों को इसी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो पूरी टप्पू सेना एक ही कॉलेज में हो जाएगी। कहाँ से पूरी टप्पू सेना? मैं कहाँ हूँ? तुम लोग सब तो चले जाओगे कॉलेज में, लेकिन मैं अकेला स्कूल में रह जाऊंगा। अरे पर गोगी तू नेक्स्ट ईयर ट्राई कर लेना ना यही कॉलेज में। हाँ। ओए इससे अच्छा तुम लोग इस साल फेल हो जाओ, फिर अगले साल हम लोग सब साथ में कॉलेज जाएंगे। गोगी,
अगर इस साल हम फेल हो गए ना तो अगले साल तुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा पर हमें नहीं मिलेगा। हाँ तो अरे एक मिनट, कोई फेल नहीं होने वाला है गोगी। और तुम्हें इस साल एडमिशन मिलने में एक प्रॉब्लम है। क्यों? क्या? क्या? ये देखो, एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना इतना आसान नहीं है। लास्ट ईयर के कट ऑफ परसेंटेज देखो, साइंस में 92% पे क्लोज हुई थी लिस्ट, कॉमर्स में 89% पे और आर्ट्स में 84% पे क्लोज हुई थी लिस्ट। 92%? कुछ ज्यादा नहीं है? अरे तो कॉमर्स कहाँ कम है? 89, कॉमर्स में 89, मतलब 10th में 89 स्कोर करना कितना टफ है। सोनू तू तो एकदम लकी है यार, आर्ट्स का कट ऑफ खाली 84% है और तुझे तो उतने आ ही जाएंगे। 84%? गोया, मेरी सोनू को हमेशा 95% मिलते हैं। देखना इस साल भी वो स्कूल में फर्स्ट आएगी। हाँ 10th में अगर मेरा रिजल्ट नंबर 1 नहीं आया तो बाबा का सपना टूट जाएगा। अच्छा, ये जो लिस्ट हमने देखी अभी, एक मिनट अंकल, बटाटे वड़े आ रहे हैं। लेकर गर्मा गर्म बड़े आई है माधवी भिड़े। चलिए ये सब बाजू में रखिए और पहले खाने आइए। आइए। माधवी आंटी उधर क्यों? यही है ना? अरे इथे कशाला? अरे वाह है, मस्त है। अरे काय मस्त है माधवी, कंप्यूटर को भूख थोड़ी चढ़ाना है। खाइए, बैठिए, लोग जल्दी से खाइए। गर्मा गर्म है, मस्त खाना। भिड़े भाई चलिए जल्दी नीचे चलिए। क्या हुआ? चलिए तो सही, कोई आया मिलने के लिए। कौन आया भाई? अब आइए जल्दी आइए। अरे मैं बोलो तो कौन आ रहे थे? अरे प्लेट कुठे गेली पडी? अब ही प्लेट आप ठेव, ते पण मिळणार हो आलो। अरे अब्दुल, पता तो सही कौन आया है? असं एकदम काय अचानक बोल। मित्रों 3 मुसाफिर हैं, एक को कोलकाता जाना है, एक को दिल्ली जाना है, एक को चेन्नई जाना है, लेकिन तीनों चाहते हैं कि एक ही बस में सवार हो, एक ही बस में जाएं। हमारे टप्पू सेना का भी यही हाल है। एक को कला पढ़नी है, एक को विज्ञान पढ़ना है, एक को वाणिज्य पढ़ना है, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। लेकिन तीनों चाहते हैं कि एक ही कॉलेज में एडमिशन हो, और टप्पू, सोनू, गोली ये भी चाहते हैं कि कॉलेज उनके योग्य हो, और ये भी चाहते हैं कि उनके 10वीं के यानी कि एसएससी के नतीजे कॉलेज के योग्य हो। अब देखना ये है कि क्या होता है इन लोगों का, क्या इनकी इच्छाएं पूरी होती है या कहीं टप्पू सेना टूट तो नहीं जाएगी। और ये अब्दुल भागा किसके आने की खबर लाया? ये सवाल बहुत सारे। आप अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। क्या हो गया अब्दुल भाई? अरे रीटा दीदी, कैसे हो तुम लोग? हाय रीटा दीदी। ओह रीटा आई है। ओह रीटा, सुबह गोकुल धाम में कैमरा और माइक के साथ आइए, मतलब जरूर कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी। है हाँ, कल 10 का रिजल्ट जो आने वाला है, ब्रेकिंग न्यूज तो है ही। 10वीं का रिजल्ट आ रहा है, ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। रिजल्ट के बाद जो होगा वो ब्रेकिंग न्यूज होगी। कल 10 का रिजल्ट आने वाला है ना, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर आके टप्पू सेना और उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू लूं। अच्छा। और साथ ही साथ मुझे टप्पू सेना को रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बतानी है। हाँ, तो अभी सभी पेरेंट्स को बुलाते हैं। जाओ बेटा, बुलाओ। हाँ। मम्मी, पापा, मम्मी, हाँ क्या है दिक्कत? मम्मी, पापा, रीटा दीदी आए। कल 10th का रिजल्ट है ना, इसीलिए हम सबका इंटरव्यू लेने आए हैं। बोलो, हम सबकी टेंशन का सीधा लीव प्रसारण, किसी की तकलीफ किसी की कमाई। दोस्तों, एक तरफ गर्मी का पारा तेजी से ऊपर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ 10वीं कक्षा के रिजल्ट्स को लेकर यहाँ बहुत ही गर्मी बनी हुई है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 तारीख को 10वीं कक्षा के रिजल्ट आने वाले हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ गोकुल धाम सोसाइटी में आए हैं टप्पू सेना से बात करने और उनके पेरेंट्स से जानने के लिए कि वो लोग इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। गोगी, तुम बताओ, तुम्हें कितनी टेंशन है? मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो एकदम मस्त हूँ। अरे वाह, that's the spirit। तो देखा आप लोगों ने कि इसी तरह की स्पिरिट होनी चाहिए बच्चों में अपने रिजल्ट को लेकर। जैसे कि गोगी जरा भी परेशान नहीं है, लेकिन तुम परेशान क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा रिजल्ट आ गया ना। आ गया मतलब? नहीं, गोगी रिजल्ट 9 तारीख को आने वाला है। नहीं, 9 तारीख को 10वीं का रिजल्ट है ना रीटा, और ये तो 9वीं में है, तो इसका रिजल्ट 8 तारीख को आ गया। अच्छा, लेकिन गोगी तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। अब एक काम करो, ये सब कुछ डिलीट कर दो और बाकी बच्चों का रिकॉर्ड करो। गोगी, तू थोड़ा साइड में जाना। देखा, अभी से अकेला कर दिया ना तुम लोग ने मुझे। अरे गोगी,
अरे गोगी बेटा, रीटा तुम्हारा इंटरव्यू अगले साल ले लेगी। अभी ये साल ये है ना 10वीं में, तो इनका इंटरव्यू लेने दो उनको। रेडी? टप्पू, रिजल्ट बहुत ही टफ होने वाले हैं। आपको क्या लगता है आप जितने मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आप उतना स्कोर कर पाओगे? टप्पू के पापा, टफ मतलब? टफ नहीं, ठप। ओ, रीटा का थोड़ा उच्चारण में प्रॉब्लम है ना, ठप ठप। हाँ, रीटा, इस बार 10वीं का रिजल्ट ठप क्यों होने वाला है? मम्मी टफ नहीं, टफ टफ मतलब बहुत हार्ड, कठिन कठिन चेकिंग होने वाली इस बार। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। रीटा, तुम जरा ये माइक और टीवी के जरिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, उनको रोको। कहो कि ये सब गलत है, ऐसा ना करे, हमारे बच्चों के साथ अन्याय होगा। मैं ऐसा रिजल्ट हरगिज स्वीकार नहीं करूंगी, कह देती हूँ। दया भाभी, हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, पर अगर आप लोगों को कठिन रिजल्ट निकालना ही था तो पहले से बता देना चाहिए था ना। हम टप्पू को पिछले साल ही 10वीं की परीक्षा दिला देते हैं। दिलवा देते मतलब दुकान से मोबाइल थोड़ी खरीद के देना है। एक मिनट, टप्पू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा आएगा? रीटा दीदी, मैंने मेहनत तो बहुत की है। देखिए, हमारे टप्पू रोज 7-8 घंटे पढ़ाई करता था, और होली के दिन भी टप्पू ने होली नहीं खेली, पूरा दिन पढ़ता रहा है ना दीका। रीटा, सेम यार, इस बार मेरी गोली ने भी होली नहीं खेली। 8-8, 9-9 घंटे पढ़ाई की है मेरी बेबी ने। माय बेबी। तो देखा आप लोगों ने कि गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों ने 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई की है, लेकिन हमारे सर्वे के अनुसार पिछली बार जिन बच्चों ने 85% तक मार्क्स स्कोर किए थे, उन्होंने लगभग 12 से 14 घंटे की पढ़ाई की थी। क्या 7 से लेकर 9 घंटे तक की पढ़ाई गोकुलधाम सोसाइटी के बच्चों को अच्छे स्कोर दिला पाएगी? गोली, तुम बताओ, तुम कौन सी स्ट्रीम में एडमिशन लेना चाहते हो? साइंस। लेकिन साइंस में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें कम से कम 90% तो लाने ही होंगे। Are you sure कि तुम्हारे 90% से above मार्क्स आएंगे? हाँ, लाएगा। गोली 90% के ऊपर लेके आएगा। हाँ गोली, ला पाओगे? हाँ, लेकिन अगर इजी चेकिंग हुई तो। रीटा, ये खबर पक्का पक्की है कि हार्ड चेकिंग हुई है इस बार? हाँ माधवी भाभी, पक्की बात है। पापा, अगर मुझे कम मार्क्स आए तो मुझे साइंस में एडमिशन कैसे मिलेगा? बोली बेटा, हैव फेथ इन योरसेल्फ। एक डॉक्टर को आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। या बेबी, तुम्हारे रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे। सही बात है बेटा। तो आइए अब बात करते हैं गोकुलधाम सोसाइटी के शिक्षक आत्माराम तुकाराम भिड़े जी से। और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमात्र सेक्रेटरी भी। लेकिन भिड़े भाई, इस वक्त हम लोग गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी से बात करने नहीं आए हैं, उस शिक्षक से बात करने आए हैं जिन्होंने गोकुलधाम सोसाइटी के सभी बच्चों को शिक्षा दी है। तो आप बताइए कि आप इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं कि रिजल्ट इतने टफ होने वाले हैं? रिजल्ट कितना भी टफ हो, लेकिन हमारी सोनू बहुत ही होशियार है, नहीं कहो? हाँ। और हर बार क्लास में फर्स्ट आती है, तो 10वीं में तो उसको अच्छे ही मार्क्स मिलेंगे, नहीं कहो? बरोबर है। तो आइए अब बात करते हैं सोनू से। सोनू, सबका मानना है कि तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छी हो, लेकिन इस बार महाराष्ट्र बोर्ड में 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरिट लिस्ट में आ पाओगी? मेरे सारे एग्जाम्स तो बहुत अच्छे गए हैं, पर सोनू, पर क्या है? हाँ, पर क्यों? वो रीटा दीदी ने कहा ना कि इस बार रिजल्ट बहुत टफ आने वाला है, इसलिए मुझे थोड़ा टेंशन है। टफ हो या इजी हो, एग्जाम में सिलेबस के बाहर का कुछ नहीं आया था ना? नहीं। हाँ, तुम्हें डर किस बात का? हाँ, घबरायचं है, स्ट्रांग है माझी मुलगी। हाँ, भिड़े मास्टर, बच्चे हैं, डर तो लगेगा ही ना। हाँ, अरे हम जैसे बड़ों को डर लगता है तो बच्चों को तो डर लगेगा ही ना। और ऊपर से क्या, वो पेपर तपासने वालों का कोई भरोसा नहीं ना। क्या मतलब? मान ले कि वो पेपर तपासने से पहले उसका बीवी के साथ झगड़ा हो गया, तो बीवी पे तो गुस्सा निकल नहीं सकता, तो पूरा गुस्सा पेपर पे ही निकलेगा ना। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं है। 10वीं के पेपर चेक करना बहुत जिम्मेदारी का काम होता है, और हर शिक्षक सोच समझ के ही पेपर चेक करता है। और जरूरी नहीं है कि पेपर चेक करने वाले जेंट्स हो, लेडीज भी हो सकती है। अरे वाह, अगर लेडीज चेक करे तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? लेडीज का अगर अपने पति के साथ झगड़ा हुआ तो वो तो अपना पूरा गुस्सा पति पे निकाल ही देती है। फिर क्या, एकदम फ्रेश हल्के फुल्के मूड में पेपर तपासेंगे तो अच्छे मार्क्स ही देंगे।
मैं तो कहता हूँ सरकार को कायदा ही बनाना चाहिए कि 10वीं के पेपर लेडीज शिक्षा की तपासे। क्या मतलब? नहीं, ऐसा नहीं होता है जेठालाल। देखो एक मिनट आप लोग टॉपिक को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अब क्या आप लोगों ने सोचा है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं? हाँ, MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम्स है, तो हम सब साथ में पढ़ पाएंगे। हाँ, सही बात है। लेकिन MK गांधी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कट ऑफ लिस्ट तो बहुत हाई रहता है। जैसे कि पिछली साल साइंस के लिए 92% था, कॉमर्स के लिए 89% और आर्ट्स के लिए 84%। आई होप तुम लोगों के इतने अच्छे मार्क्स आ जाए। जेठा जी, अगर आपके बेटे टप्पू को उसके मनपसंद कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो अरे तो हम लोग आंदोलन करेंगे। हमेशा आसान रिजल्ट निकालते हैं और हमारे बच्चों के वक्त ही एकदम भारी रिजल्ट। नहीं, ये तो सरासर नाइंसाफी है। गलत बात है, ये एकदम गलत बात है। नहीं, वो बात... तो देखा आप लोगों ने कि ये थी एक माँ की प्रतिक्रिया। इसी के साथ आप लोगों ने देखी गोकुलधाम सोसाइटी के उन सभी पेरेंट्स की प्रतिक्रिया जिनके बच्चों का कल 10th का रिजल्ट आने वाला है। और इसी के साथ यहीं पर खत्म होता है हमारा 10th के रिजल्ट को लेकर डिस्कशन। अब कल आएगा 10th का रिजल्ट। एक तो गर्मी है 40 डिग्री और ऊपर से 10th क्लास का रिजल्ट। कितने बच्चे होंगे पास, कितने बच्चे होंगे फेल, कितने बच्चे अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे, कितनों को मिलेगा अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन और कितनों को अपने सपनों के साथ समझौता करना पड़ेगा। इन सभी बातों की जानकारी आपको मिलती रहेगी कल तक पर। कहीं मत जाइए, बने रहिए रीटा रिपोर्टर के साथ। कैमरामैन आमिर विरान, कट कर देना। टप्पू सिन्हा, अब मैं चलती हूँ और तुम्हारे रिजल्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू रीटा दीदी। बाय बाय एवरीवन, बाय। माले, रीटा ने यहाँ पे सुबह सुबह आके सबका टेंशन बढ़ा दिया। तो क्या? सही बात है। सीरियसली? वैसे भिड़े, ये MK गांधी कॉलेज में एडमिशन के लिए इतना ज्यादा % क्यों चाहिए? जेठालाल, MK गांधी कॉलेज बहुत ही अच्छा कॉलेज है। वहाँ पे पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा है और वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। मुझे नहीं लगता वहाँ के टीचर अच्छे हैं। मतलब? हाँ, 1 नंबर के आड़सू होंगे वहाँ के टीचर। इसीलिए तो उनको ये ज्यादा % वाले विद्यार्थी चाहिए ना, क्योंकि उनको पढ़ाने की झंझट ही नहीं। होशियार विद्यार्थी अपने आप पढ़ाई कर लेते हैं। अरे अच्छे शिक्षक तो वो होते हैं जो कम % वाले बच्चों को पढ़ा के होशियार बना दे। नहीं जेठालाल, ऐसी बात नहीं भाई, वहाँ के टीचर्स भी अच्छे ही है। तो फिर उनको ज्यादा % वाले विद्यार्थी क्यों चाहिए? अरे तो क्या कम % रखे? और मान लो अगर कम % रखते और कम % वाले बच्चे वहाँ पे जाते तो फिर ज्यादा % वाले बच्चे कहाँ जाएंगे? कहीं भी। कहीं भी का क्या मतलब है? मतलब उनको तो कहीं भी एडमिशन मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिला तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत होशियार होते हैं ना वो लोग तो। अरे काय बोलतोय, हा गडा झालाय वेडा। चल माधवी, चल। अरे चल काय, अरे वेडा काय? दुकानात जा ना बाबा, उशीर झालाय। टप्पू के पापा, आज आपको दुकान नहीं जाना है? अरे जाना है भाई, चल जल्दी चाय नाश्ता दे, लेट हो रहा है। चल हाँ, चलिए। चलो आती भाई। हाँ, सब ठीक होगा। टेंशन आप हमको चिंता कर रहे हैं। चलो बेटा, पूरा तुम लोग भी। फ्रेंड्स, मुझे तो रिजल्ट का बहुत टेंशन हो रहा है। आप बैठे टप्पू के पापा, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ये रिटाड़ी ने तो टेंशन दे दिया। टप्पू को अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। सुप बोलिए टप्पू के पापा, सब अच्छा ही होगा। अब बैठिए, आपके लिए मस्त चाय लेकर आती हूँ। जरा पंखा तो कर। पंखा चालू ही है टप्पू के पापा। बोलो, पंखा चालू है लेकिन कोई असर ही नहीं है। एक काम कर, फुल फास्ट कर। अरे टप्पू के पापा, पंखा फुल फास्ट ही है। फोन आया। हेलो, हाँ माँ। हाँ, कैसी हो? हाँ माँ, हाँ मैं मजे में हूँ। तू कैसी है? हाँ? ओह, पसीना पसीना हो गया। शर्ट बदल ही लेता हूँ। हाँ माँ, टप्पू का 10वीं का रिजल्ट आने वाला है। हाँ, बराबर सुना। हाँ, ज्यादा मार्क आएंगे ना तो ही अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। हाँ, और तुम्हें पता है इस बार तो बहुत कड़क रिजल्ट आने वाला है। हाँ, वही तो, इसीलिए तो बहुत टेंशन हो रहा है माँ। तो माँ, वो हमारे पोड़ वाले भावेश भाई है ना,
उनकी बेटी दृष्टि, वो भी 10वीं में ही थी ना, और गुजरात का 10वीं का रिजल्ट आ गया है, तो दृष्टि का क्या रिजल्ट आया? हाँ, ओ, क्या बात कर रही है, इतना अच्छा रिजल्ट आया? हाँ हाँ, कौन सा उपाय? माँ बताओ ना माँ। माँ देखो, मुझे भी टप्पू के लिए इतना अच्छा मार्क चाहिए, बताओ ना कौन सा उपाय है? अरे माँ तुम चिंता ना करो, अरे करेंगे ना हम लोग, बताओ तो सही। हाँ हाँ हाँ, इतना कठिन उपाय? अरे पर माँ, इतनी गर्मी में बेचारे टप्पू के पापा स्वेटर कैसे पहनेंगे? अरे तो सुनो, टप्पू के पापा को ठंडी में ज्यादा ठंडी लगती है और गर्मी की ऋतु में ज्यादा गर्मी लगती है। हाँ। मामा, मेरी बात सुनो, मैं क्या कहती हूँ, कोई हल्का फुल्का उपाय है? नहीं माँ, टप्पू का भविष्य का सवाल है, टप्पू को अच्छे ही मार्क आने चाहिए। हाँ हाँ ठीक है माँ, मैं टप्पू के पापा से बात करके देखती हूँ। हाँ, बाय। टप्पू के पापा से इतनी कठिन मन्नत की बात कैसे करूंगी? अरे दया, क्या हुआ? चाय ला। हाय जेठा जी। बबीता जी, अरे अय्यर भाई, आइए, बैठे, आइए। ओहो, सॉरी बबीता जी। सॉरी किस लिए? ओ, इतनी गर्मी है, आप लोगों को गर्मी लग रही होगी, इसलिए सॉरी। तो तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो जेठालाल? ठंडी के सीजन में ठंडी, बारिश के सीजन में बारिश, ऐसे गर्मी के सीजन में गर्मी होती है ना, इसमें सॉरी क्यों बोलने का? नहीं, आप लोग हमारे घर पे आए हैं और आपको यहाँ गर्मी लग रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो इस लाचारी की वजह से आपको सॉरी बोल रहा हूँ। देखिए ना, पंखा भी फुल फास्ट चल रहा है लेकिन कुछ असर ही नहीं है। इस साल बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। तो हर साल सब लोग यही बोलते हैं कि इस साल गर्मी ज्यादा हो रही है। नहीं अय्यर भाई, सच में इस साल बहुत ज्यादा गर्मी है। बबीता जी, अभी मैं नीचे गया था, पसीना हो गया, ये शर्ट बदलने वापस ऊपर घर पे आना पड़ा। बोलो। ओके, तो आप दुकान नहीं जा रहे? नहीं, जाऊंगा ना, बस अभी जा ही रहा था। ओह परफेक्ट। क्या है जेठा जी, मुझे मेरे भाई को एक मोबाइल गिफ्ट करना है। अरे वाह, तो आइए, दुकान आइए, मैं आपको मोबाइल का अलग मॉडल दिखाता हूँ, जो पसंद पड़े ले लेना। नहीं जेठालाल, बबीता ने मॉडल डिसाइड कर लिया है, इसको ये मॉडल चाहिए। हाँ। अच्छा, हाँ ठीक है। ओह ग्रेट। जेठा जी, आप प्लीज हमारी तरफ से इस मोबाइल को गिफ्ट रैप करके जरा आज के आज कैलकाटा कोरियर कर देंगे प्लीज। बबीता जी प्लीज, आप प्लीज मत बोलिए, आप मुझे खाली एड्रेस दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा। जेठालाल, मैं अभी तुमको मोबाइल से एड्रेस मैसेज करता है। हाँ, वो अच्छा रहेगा। हाँ। अरे बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग कब आए? बैठिए, मैं आपके लिए चाय कॉफी लेकर आती हूँ। अरे गर्मी में चाय कॉफी कहाँ पिला रही है, मैंगो मिल्क शेक लेके आ। अरे नहीं दया भाभी, हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके ही आए हैं। ओके जेठा जी, अरे आप प्लीज जरा वो मोबाइल हमारी तरफ से आज प्लीज कोरियर कर दीजिएगा, ओके? क्योंकि परसों उसका बर्थडे है। अरे बबीता जी, दुकान जाते ही सबसे पहला काम मैं यही करूंगा। थैंक यू। हाँ जेठालाल, ये मैंने एड्रेस मैसेज कर दिया है। ठीक है, हाँ ओके। और जेठालाल, मोबाइल का पैसा? अय्यर भाई, कर देना छोटी बात। अरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं, पहले मुझे कुरियर तो भेजने दीजिए, बाद में देख लेंगे। हाँ, लेकिन वो कुरियर का पैसा भी ले लेना। हाँ, कुरियर का पैसा ले लूंगा, फिर वो बॉक्स के ऊपर जो गिफ्ट रैप का कागज लगाऊंगा उसका पैसा ले लूंगा, सेलो टेप का पैसा भी ले लूंगा, सब पैसा ले लूंगा। बबीता जी, क्या समझाइए अय्यर भाई को, क्या बात कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं। अरे घर की बात है अय्यर भाई। और बोलिए बबीता जी। और कुछ नहीं, अब हम लोग चलते हैं। चले बबीता? या ओके, थैंक यू सो मच जेठा जी, एंड हैव अ नाइस डे। बाय। थैंक यू। बेफिक्र रहिए बबीता जी, आपका काम हो जाएगा। यस। हाँ, ला भाई, ला चाय ला। अरे नहीं, इतनी गर्मी में आप चाय कहाँ पियेंगे? मैं आपके लिए मस्त ठंडा मैंगो मिल्क शेक लेकर आती हूँ। अरे भाई, सुबह से चाय नहीं पिए, चाय देना इधर भाई। तो टप्पू के पापा, आप टप्पू के लिए क्या कर सकते हैं? मतलब
मतलब हम टप्पू के माँ बाप हैं। हैं? माँ बाप होने के नाते टप्पू को अच्छा मार्क्स आए, उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए ना। इसमें हम क्या कर सकते हैं? उसने जो परीक्षा में लिखा होगा वो हिसाब से उसको मार्क्स मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपके कुछ करने से टप्पू को परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सकता है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी। कुछ भी? हाँ हाँ, कुछ भी। हर माँ बाप की तरह मेरी भी इच्छा है कि मेरा बेटा अच्छे मार्क्स से पास हो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले, पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बने। वाह वाह टप्पू के पापा, अब बोले तो बहुत अच्छा, लेकिन बात जब कुछ करने की आएगी तो आपने जो बोला है वो आप कर पाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टप्पू हमारा इकलौता बेटा है, उसकी भलाई के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। टप्पू के पापा सोच लीजिए, फिर आप पीछे तो नहीं हटेंगे ना? अरे पीछे क्यों हटूंगा? जेठालाल चंपकलाल गड़ा कच्ची माड़ू है। अरे कच्ची माड़ू एक बार जबान देता है ना, कभी पीछे नहीं हटता। सोच लीजिए टप्पू के पापा, परीक्षा थोड़ी कठिन है। परीक्षा? वो मैंने एक मन्नत रखी है। क्या मन्नत रखी है तूने? वो जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आता तब तक आपको दिन रात स्वेटर पहनना होगा। क्या? अरे टप्पू के पापा क्या हुआ आपको? नहीं, मेरे कान तो खराब नहीं हो गए? सुना तो मैंने बिल्कुल ठीक है। स्वेटर पहनने की मन्नत, वो भी इस जानलेवा गर्मी में। भाई मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपको विश्वास हो रहा है क्या? मैं जानता हूं आपको भी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस बात का मुझे जरूर विश्वास है कि मेरे परम मित्र जेठालाल के साथ कुछ भी हो सकता है। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनने की मन्नत, और सोचिए इस वक्त इस मन्नत को सुन के जेठालाल ठीक उसी तरह भड़के हुए हैं जैसे कोई सांड लाल कपड़ा देख के भड़क जाए। ये मन्नत जेठालाल के मुंह में उस निवाले की तरह है जो ना निगलते बने न उगलते। मन्नत न माने तो टप्पू के कम मार्क्स आने का खतरा, और मन्नत मान ले तो इस 42 डिग्री की जानलेवा गर्मी में हाल बेहाल होने के पूरे चांसेस। अब देखना यह है कि क्या वो इस मन्नत को मानते हैं। भाई अब ये तो कैसे मैं बताऊं कि क्या होगा आगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग दो नियम भी है इस मन्नत के साथ। बता दूं? बता देता हूं। नहीं, अगर मैंने बता दिया तो मजा चला जाएगा, लेकिन इतना जरूर बता देता हूं कि इस मन्नत के साथ जो नियम है वो बड़े ही इंटरेस्टिंग है। अब जेठालाल इस मन्नत को मानते हैं या नहीं मानते हैं तो भविष्य बताएगा, लेकिन आपको हंसी के लिए किसी मन्नत की कोई आवश्यकता नहीं। उसके लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे क्या हुआ? ऐसी काड़ जड़ चुपती जलती गर्मी में स्वेटर, वो भी दिन रात, और ऐसी खतरनाक मन्नत तेरे दिमाग में आई कहां से? मैंने आइडिया दिया। सॉरी दया, ये मन्नत मैं पूरी नहीं कर सकता। सॉरी। अरे क्या नहीं कर सकते टप्पू के पापा? आपने अभी कहा था ना कच्ची मारू, एक बार जबान देते हैं फिर कभी पीछे नहीं हटते हैं। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत डाल दी मेरे माथे। स्वेटर पहनूं तो मुझे तकलीफ, ना पहनूं तो दया को तकलीफ। अब क्या करूं? वैसे दुकान में तो एसी है ही, रात को सोते वक्त बेडरूम में भी एसी होगा। दुकान आने जाने के लिए एसी टैक्सी कर लूंगा। हाँ, ऐसे ये मन्नत आराम से पूरी कर सकूंगा। नो प्रॉब्लम। तू भी क्या याद रखेगी? जा, पहन लूंगा स्वेटर। थैंक यू टप्पू के पापा, मैं अभी स्वेटर लेकर आई। लीजिए। तूने स्वेटर तैयार ही रखा था? मुझे पता था आप मन्नत के लिए राजी हो ही जाएंगे। चलिए जल्दी से पहन लीजिए।
अब प्रण लीजिए कि रिजल्ट आने के बाद ही आप सेटर उतारेंगे। ठीक है, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा ये प्रण लेता हूँ कि जब तक टप्पू का रिजल्ट नहीं आ जाता मैं ये स्वेटर पहना रखूंगा। थैंक यू। अब आप मन्नत के नियम जान लीजिए। नियम? हाँ, नियम के बगैर मन्नत पूरी होती ही नहीं है ना। कैसा नियम? पहला नियम। पहला कितने नियम है? दो ही नियम है। क्या नियम है? पहला नियम ये है कि आप पंखे का उपयोग कर सकते हैं पर एसी का नहीं। क्या? सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता भाई। अरे नहीं टप्पू के पापा, अरे आपने प्रण लिया है, आप सेटर नहीं निकाल सकते। अगर आपने सेटर निकाला और टप्पू को मार्क्स कम आए तो? अरे तो ये स्वेटर तू पहन ले। टप्पू के पापा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो ऐसे 10 सेटर पहन सकती हूँ मेरे टप्पू दिक्का के लिए। लेकिन मैंने बहुत ही सोच समझकर ये मन्नत आपको रखने के लिए कहा है। सोच समझ के? देखिए, मैं तो पूरा दिन घर में ही रहती हूँ, मुझे तो धूप में कहीं आना जाना रहता नहीं है, इसलिए ये मन्नत मेरे लिए तो बहुत ही आसान हो जाएगी। पर अगर आप मन्नत लेकर स्वेटर पहनकर धूप में आएंगे जाएंगे तो आपके परिश्रम की वजह से मन्नत का फल और अच्छा आएगा। भगवान। दूसरा नियम। अरे पहाड़ जैसा ये एक नियम कम है जो दूसरा नियम। चिंता मत कीजिए, ये दूसरा नियम बहुत आसान है। क्या है? दूसरा नियम ये है कि आप मन्नत के बारे में किसी को कुछ भी बता नहीं सकते। अरे इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के बाहर जाऊंगा तो लोग तो पूछेंगे ही ना कि इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है। इसीलिए तो ये नियम है। अरे तब नियम है तो सब पूछेंगे तो क्या जवाब क्या दूं? कोई भी बहाना बना देना। अरे सबके सामने क्या बहाना बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा बोल? सॉरी भाई, मैं ये मन्नत पूरी नहीं कर सकता, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने सोचा था कि आप टप्पू के लिए ये मन्नत जरूर पूरी करोगे। टप्पू को अच्छा मार्क्स आएंगे और टप्पू के अच्छे मार्क्स आएंगे तो अच्छी कॉलेज में पढ़ने का टप्पू का सपना पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे मेरे टप्पू के नसीब। अरे दया, जरा सोच, जरा समझ। बाहर 40 डिग्री तापमान है, इतनी भारी गर्मी में दो जालिम नियमों के साथ स्वेटर पहने रखना मतलब काला पानी के कारावास से भी भारी सजा है। हाँ टप्पू के पापा, मैं समझ सकती हूँ आपको थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है ना। दिया भी तो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है ना। और सिर्फ एक दिन की ही बात है, आपकी एक दिन की तकलीफ से टप्पू का पूरा भविष्य अच्छा हो सकता है। सोचिए टप्पू के पापा, आपकी एक दिन की तकलीफ ज्यादा है कि टप्पू का पूरा भविष्य। अब तक सुंदर ने जितनी बैंड नहीं बजाई उसका पूरा एक ही बार में यह सासू मैंने सब वसूल कर लिया। टप्पू के पापा क्या सोचा? जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। थैंक यू, थैंक यू। हे माता जी, मन्नत पूरी करने में टप्पू के पापा की मदद करना। फ्रेंड्स चलो खेलते हैं। गोगी, यहाँ पे रिजल्ट्स का टेंशन हो रहा है, तुझे खेलने की पड़ी है। ओए रिजल्ट तो कल है ना, तो कल टेंशन लेना, आज क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे गोगी, तो हमारा टेंशन नहीं समझ रहा है। अगर हमें अच्छे परसेंटेज नहीं मिले तो हमें एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। हाँ, हम सब एक ही कॉलेज में होंगे या अलग अलग कॉलेजेस में होंगे, ये सब सिर्फ हमारे रिजल्ट पे डिपेंड करता है। पता नहीं आज का दिन और आज की रात कैसे निकलेगी। टप्पू वो सब छोड़ यार, तुझे पता है मैं जब भी रोटी भी लेता हूँ ना तो उसमें भी मुझे मार्कशीट नजर आती है। तो मार्क्स भी दिखते होंगे, बता बता कितने मार्क्स मिले तुझे? नहीं, मार्क्स नहीं दिखते, उसके पहले मैं रोटी खा लेता हूँ।
फ्रेंड्स, ये आधा टेंशन तो मुझे गर्मी की वजह से हो रहा है। चलो ना फ्रेंड्स मेरे घर पे। हाँ चल चल। ए फ्रेंड्स, वो देखो। हे तेरे पापा को क्या हुआ? इतनी गर्मी में उन्होंने स्वेटर क्यों पहना है? पता नहीं, गर्मी में स्वेटर। पापा, आपने स्वेटर क्यों पहना है? हाँ। तेरे लिए। मेरे लिए? हाँ तेरे लिए। क्या मजाक कर रहे टप्पू के पापा? टप्पू दिक्का, वो आज क्या है, पापा को ऐसे ही स्वेटर पहनने का मन हुआ तो पहन लिया। जेठा अंकल, गर्मी में स्वेटर पहनने का मन हो रहा था, कुछ समझा नहीं। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? मैं गर्मी में स्वेटर पहनूं, ठंडी में आइसक्रीम खाऊं, तुझे क्या? नहीं जेठा अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है ना। हाँ अंकल, ये स्वेटर निकाल दो। नहीं निकल सकता बेटा। क्यों पापा? मुझे ठंड लग रही है। क्या मजाक कर रहे हो अंकल? आपको पसीना आ रहा है। वो बेटा पसीना आ रहा है, लेकिन मेरा वो क्या, वो फ्रिज के बोतल जैसा है। ओ फ्रिज में से हम लोग ठंडे पानी की बोतल को बाहर निकाल के थोड़ी देर रखते हैं, तो उसके ऊपर कैसे वो पसीना पसीना हो जाता है। बोतल के अंदर तो ठंडा पानी ही रहता है, लेकिन बाहर वो पसीना पसीना होता है ना। मेरा भी वो बोतल जैसा ही है, अंदर से ठंड लग रही है, ऊपर ऊपर खाली पसीना पसीना है। जेठा अंकल, आपको ठंडी भी लग रही है, पसीना भी आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुझे क्या करना है समझ के बेटा? हाँ पापा, ऐसे कैसे हो सकता है? समझ गया टप्पू, कुछ तो बात है, लेकिन जेठा अंकल हमें बताना ही नहीं चाहते। कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है जेठा अंकल, तो मत बताइए। इतनी गर्मी में स्वेटर पहनोगे ना तो आपको गमोरिया हो जाएगी। आपकी चिंता हो रही है इसलिए बोल रहा हूँ। बेटा तू मेरी चिंता मत कर, कल तेरा रिजल्ट आने वाला है ना, उसकी चिंता कर। हाँ? गोली बेटा, सवाल पूछ पूछ कर अंकल को परेशान मत करो, उनको छोड़ दो। उनको दुकान जाने में लेट हो रहा है बेटा, इसलिए। चल चलो फ्रेंड, बाय पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलो चलो। सॉरी। जेठालाल, ये पंचायतियन इडली जब तक 10 सवाल पूछेंगे नहीं, इनके जीव को शांति नहीं होगी। कोई बात नहीं, बबीता जी तो है नहीं, अय्यर भाई अकेले हैं। अय्यर भाई का तो मैं आराम से लपेट लूंगा। बबीता जी आप कहाँ से आ गए? कहाँ से आए मतलब? हम दोनों साथ में आए हैं। जेठा जी, आपने इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना है? बताओ, अभी बबीता जी को कैसे लपेटूं? Are you okay? नो ओके। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, वो ठंड ठंड लग रही है बहुत ज्यादा। क्या बात कर रहे हैं जेठालाल? अभी थोड़ी देर पहले हम दोनों तुम्हारे घर पर आए थे तो तुम बोल रहे थे कि बहुत गर्मी लग रहा है, और अचानक तुमको इतना ठंडी क्यों लग रहा है? शरीर है ना, शरीर का कुछ नक्की थोड़ी होता है। कभी गर्मी लगती है, कभी ठंडी लगती है। चमत्कारिक मशीन बनाया है ऊपर वाले ने। क्या कर सकते हैं? चलो चलता हूँ। अरे जेठालाल, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है और तुम दुकान पे जा रहे हैं? हाँ, आपने हाथी भाई से चेकअप करवाया? नहीं, वो मैं शाम को दुकान से आऊंगा तभी करवा लूंगा। अभी क्या है, एक दिल्ली से पार्टी आई है, तो आज एक ही दिन के लिए आई है, तो वो मीटिंग करना जरूरी है, इसलिए दुकान जा रहा हूँ। ओके जेठालाल, इतना पैसा पैसा मत करो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ का पहले ध्यान रखो। देखिए जेठा जी, आप प्लीज पहले हाथी भाई के पास जाइए और चेकअप करवाइए। हाँ। अभी प्लीज जेठा जी। लगता है आपको अभी सच सच बताना ही पड़ेगा। टप्पू के पापा, आपको देर हो रही है ना? हाँ, वो
बात दरअसल ये है। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। हाँ तो शांति रख, शांति रख। अय्यर भाई, मैं टप्पू को एक प्रयोग दिखाना चाहता हूँ। वो होता है ना, वो कांटे से कांटा निकलता है, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गर्मी से गर्मी कम लगती है। ऐसा एक प्रयोग मैं टप्पू को दिखाना चाहता हूँ। ये एकदम इलॉजिकल एक्सपेरिमेंट है, मेरी समझ से तो बाहर। अय्यर भाई, दुनिया में जो भी प्रयोग हो गए वो पहले लोगों की समझ में आए ही नहीं। पहले देखो ना, कौन मान सकता था कि ऐसा उड़ने वाला वाहन हम बना सकते हैं? लेकिन अभी आज देखो, हजारों विमान आकाश में उड़ कर रहे हैं। फिर वो आपका कौन, वो सफरचंद वाला भाई साहब न्यूटन, हाँ, उन्होंने जब यह गुरुत्वाकर्षण ढूंढा तो लोग पहले मानने को ही तैयार नहीं थे ना, लेकिन अभी सब मान रहे कि गुरुत्वाकर्षण है। वैसे ही अभी भले आपकी समझ में नहीं आ रहा है ये मेरा प्रयोग, एक दिन आएगा, देखना। वाह वाह, शाबाश बुद्धिमान। लेकिन ये कैसा प्रयोग है जेठालाल? ये आयुर्वेदिक देसी प्रयोग है अय्यर भाई। हाँ? आयुर्वेदिक? अरे भाई, अगर सफल नहीं हुआ प्रयोग तो ये स्वेटर निकाल के फेंक दूंगा। कोई हमेशा हमेशा के लिए स्वेटर शरीर के साथ चिपकाया थोड़ी है, बबीता जी? वेल, मेरी समझ के तो बाहर है जेठा जी। कोई बात नहीं बबीता जी, बाद में विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। अभी दुकान चलता हूँ, वो मोबाइल भी कुरियर करना है ना। अरे हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे थैंक यू, मुझे काम दिया आपने। ओके, थैंक यू, बाय। ओह, एक रिक्शा दिखाई नहीं दे रही है। हे भगवान, कम से कम आज जल्दी से रिक्शा मिल जाए, इतनी मेहरबानी करना प्लीज। अरे वाह, थैंक यू भगवान, तुरंत रिक्शा भेज दिया आपने। वाह वाह, आप और मैं एकदम सेम टू सेम है, तुरंत दूसरों की बात मान लेते। मैंने दया की बात मान ली, स्वेटर पहन लिया, और आपने तुरंत मेरे लिए रिक्शा भेज दी। इसको कहते हैं आपसी तालमेल। अरे रिक्शा, आपसे बात करने में रिक्शा चली गई, दूसरी भेजो। और अभी रिक्शा में बैठने के बाद ही बात करेंगे, है? भेजो भेजो दूसरी। अरे वो देख, क्या चप्पंडू है, गर्मी में भी स्वेटर पहन के घूम रहा है। हाँ यार, क्या मस्त आइटम है ना। ये चल इसके साथ एक फोटो लेते हैं। क्यों? अरे फ्रेंड्स बुक पे डालेंगे, मस्त लाइक्स मिलेंगे। चल 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 चल। अंकल, ये स्वेटर कहाँ से लिया? मस्त है, मस्त है। हाँ अंकल, क्या मस्त स्वेटर है। आपका एक फोटो लूं? एक सर, एक प्लीज प्लीज अंकल, एक। अंकल ऐसे कीजिए ना, ऐसे। हाँ, तेरी तो क्या भगवान, मैंने रिक्शा भेजने को बोला, आपने तो नमूनों का भेज दिया। ये सब भी स्वेटर की वजह से हो रहा है। भगवान, अंतःकरण से मैं आपको विनती कर रहा हूं, दया और सासू माँ के दिमाग में जो मन्नत सोचने की शक्ति है ना, उसको आप निकाल दो, एकदम निकाल दो प्लीज। अभी रिक्शा आने दो, जल्दी जरा। थैंक यू। चलो भाई, अंधेरी। अरे इतने गर्मी में ये आदमी स्वेटर पहन के घूम रहा है। लगता है इसके ऊपर का माला खाली है। अगर मैं इसको लेके जाता हूँ तो मुझको लेने के देने पड़ सकते हैं। देखो भैया, मैं पागल नहीं हूँ, कुछ घरेलू कारण की वजह से मुझे ये स्वेटर पहनना पड़ रहा है। हाँ? चल रिक्शा चालू करो और जरा फास्ट भगाना, क्या बहुत गर्मी लग रही है ना, जरा हवा लगेगी तो अच्छा लगेगा। चलो। ज्यादा गर्मी लग रही हो तो स्वेटर उतार दीजिए ना।
अरे नहीं उतार सकता स्वेटर भाई, उतार सकता तो पहनता ही क्यों? तू यार अपना काम कर ना, तू रिक्शा चला भाई, चल। उतरो, मैं नहीं जा सकता, आप उतरिए, चलिए उतरिए। अरे बोला ना आप उतरिए, मुझे नहीं जाना है। अरे अरे सॉरी सॉरी भाई सॉरी। तो क्या है, गर्मी बहुत है ना, तो ना चाहते हुए भी दिमाग गर्म हो जाता है भाई। सॉरी सॉरी, आजा बैठ जा, बैठ जा। हमको जाना नहीं भाई, उतरो, आप उतरो बस। अरे भाई सॉरी तो बोला ना भाई, चाहिए तो डबल भाड़ा ले लेना बस। बात डबल भाड़े की नहीं है, कोई ऐसे बात करता है क्या? सॉरी भाई सॉरी। आप जैसे अंग्रेजी बोलने वाले लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसे चलेगा? अंग्रेजी? सॉरी, वेरी सॉरी, बस। हाँ चलो। ओह ये गर्मी, हे भगवान। एसी में थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन मेरे मित्र जेठालाल वो तो इस गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं। और उनकी हालत बिल्कुल मंदिर के घंटी की तरह हो गई है, जो भी आता है बजा के चला जाता है। हर आदमी एक ही सवाल कर रहा है, भाई इतनी गर्मी में स्वेटर क्यों पहना? अब जेठालाल क्या जवाब दे? खाने में नमक ज्यादा है, खाना भी है और किसी को बता भी नहीं सकते। तब क्या हाल होगा? वही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का हुआ है। भाई इतनी गर्मी में स्वेटर पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अभी तो क्या हुआ है, अभी तो दुकान पे जाना है, नट्टू काका बागा से सामना होगा, कस्टमर्स आएंगे और दिन जैसे जैसे चढ़ेगा, तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा, वैसे ही जेठालाल के दिमाग का तापमान भी बढ़ता रहेगा। और अब आप सोचिए फिर क्या होगा जब लौट के गोकुलधाम में आएंगे। भाई तापमान इधर बढ़ेगा जेठालाल के दिमाग का, सूरज का, और आपके घर में हंसी का, जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.